रोज की तरह एक बार फिर हाजिर हैं हम स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शोभित आपको एक बार आपको पुनः आर्टिकल का रिवीजन क्लास फिर से पढ़ाऊंगा, जो आपका 1 से कल 51 तक पढ़ाया गया था, जिसमें आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 तथा भाग 4 तक पढ़ाया गया था। ठीक, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी आज मैंने भी एक सोशल मीडिया पर कहानी पढ़ी, जिसमें देखा था आपका सृजना सुवेदी और आपका विवेक की कहानी, जिसमें लगा कि नहीं कुछ जीवन में होता क्या है। तो जीवन को जियो अगर तो अच्छे से जियो, जैसे उन्होंने जी के दिखाया। भले वो चार साल की ज़िंदगी हो, लेकिन उनकी पूरे जीवन की कहानी हो गई। ठीक, जिसमें एक महिला ने अपने पति के लिए पूरा सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाई। मन तो नहीं था पढ़ाने का, लेकिन फिर भी सोचा कि पढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है तो पढ़ाएंगे ज़रूर। ठीक, इसी क्रम में आपको पढ़ाएंगे। आज एक बार फिर से आपका अनुच्छेद के बारे में ले चलेंगे। ठीक, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक, अनुच्छेद 1 में आपका भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और प्लस उसमें दिया गया आपका कि भारत में फेडरल के स्थान पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि यूनियन आपको भारत की एकता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में प्रवेश, किसी भी विदेशी भूभाग को भारत के अंदर मिलाना है अगर, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अगला आपका आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 भारतीय राज्य का निर्माण या राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। इसमें अनन्य शक्ति संसद की होती है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन या उसके राज्य को 1 से 2 कर देना, या नाम में चेंजमेंट करना, ये केवल आपका संसद के अंदर होता है। लेकिन फिर भी राज्य से अनुमति ली जाती है, लेकिन राज्य की अनुमति को लेने के लिए कोई बाध्यकारी संसद नहीं है। ठीक, इसके बाद इसी के लिए आर्टिकल 3 पे आपका एक 1948 में JVP कमेटी बनती। JVP कमेटी, जैसे पहली बार बताया था कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर होना चाहिए। उसके बाद आपका अगले साल आपका 1948 में एक कमेटी फिर बनती है आपकी SK धर कमेटी। SK धर कमेटी ने बताया था या अपना निर्णय जो अपना प्रस्ताव भेजा था कि उसमें भाषाई एवं प्रशासनिक दोनों आधार पर भारत के राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका एक आते तेलुगु भाषी राज्य से पोटिसी रामल्लू, उनके अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मृत्यु होने के बाद 1953 में उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में तेलुगु भाषी राज्य के तहत एक आंध्र प्रदेश का गठन किया था। इस प्रकार से आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक, इसके बाद 1953 में आपका एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, जिसमें 3 सदस्य था। ठीक, उसमें प्रथम थे आपके जस्टिस फजल अली, और दूसरे आपके के एम मुंशी, तीसरे आपके KM पडेक्कर, और तीसरे आपके हृदयनाथ कुंजरू, जिसमें अध्यक्षता जस्टिस फजल अली। इसी आयोग की एक आपका संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये अपनी आयोग रिपोर्ट पेश करता है 1955 में, जिसमें बताया जाता है कि भारत का निर्माण भाषाई आधार पर होना चाहिए। इसके बाद आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1956 में आंध्र प्रदेश ही है आपका। ठीक, उस समय वर्तमान में 14 राज्य और 6 यूटी हुआ करते, जिनके राज्यों का निर्माण ABCD के आधार पर होता था। ठीक, इसके बाद आपका 1 मई 1960 बम्बई के 2 टुकड़ों विभाजन हुआ आपका। एक मराठी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र बन गया, एक गुजराती भाषी के लिए गुजरात बन गया। इसके बाद आपका 13वां संविधान संशोधन 1963, जिसमें आपका असम से एक राज्य अलग हुए, हिस्सा आपका नागालैंड। 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना होती है। ठीक, इसके बाद आपका 1971 में अगला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बनता है, हिमाचल प्रदेश। अगला 1972 में आपके 3 राज्य बनते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये भी आपके असम के हिस्सा हैं।
ठीक, असम का प्राचीन नाम कामरूप हुआ करता था, या फिर अहोम साम्राज्य भी बोलते थे, जिसके सेनापति हुआ करते थे लचित बोरफुकन, जिसकी वर्तमान में 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनी असम के जोरहाट जिले में, असम के जोरहाट जिले में, जिन्होंने मुगलों को पूर्वी भारत में जाने से रोक दिया था। ठीक, लचित बोरफुकन ने। अगला आपका प्लस अहोम साम्राज्य के राजा की जो कब्र उसको मोइदम बोलते हैं। ठीक, और मोइदम को यूनेस्को में शामिल किया गया, जो आपका 43वीं भारत की साइट है, और यूनेस्को में शामिल भारत की रैंक 8वीं है। पहली रैंक इटली की आपके 60 साइट शामिल हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला 1975 में सिक्किम राज्य का गठन होता है। ठीक, अगला आपका 1987 में 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम ये 3 राज्य फिर पुनः बनते हैं। अगला आपका 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बनते हैं। अगला आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का एक बार फिर विभाजन होता है, जिसमें आपका नया राज्य बनता है आपका तेलंगाना, नया राज्य आपका तेलंगाना। अगला आपका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के कुछ आर्टिकल कम किए जाते हैं और उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन होता है, जिसमें 2 बनते हैं आपके, एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख। अगला आपका 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी को एक कर देते हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली। इस प्रकार से हमें राज्य बनने की प्रक्रिया, वर्तमान में हमारे 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 4 में आपका दिया गया है कि जो भी परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो अनुच्छेद 4 के तहत होगा। ठीक, अगला भाग 2 नागरिकता हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक, हमारी नागरिकता एकल नागरिकता है। ठीक, कोई 2 दर्जे की नागरिकता नहीं, मतलब राज्य की अलग हो और देश की अलग हो, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। ठीक, और नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? तो 5 प्रकार से। पहला आपका वंशक्रम से, और दूसरा आपका वंशक्रम से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और विलय के द्वारा, और लास्ट आपका पुनर्प्राप्ति के द्वारा। 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 1955 नागरिकता अधिनियम कानून भी लागू किया गया था। अब प्लस नागरिकता का भी प्रावधान केवल हमारी संसद को ही जाता है, इसके अलावा कोई भी कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, जो लिए गए अमेरिका के रूल ऑफ लॉ से या अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में दिया गया हमारा कि राज्य की परिभाषा, 13 में आपका दिया गया है पृथक्करण का सिद्धांत, 14 में आपका समानता का अधिकार, 15 में आपका किसी भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, 16 में आपको लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में आपका अस्पृश्यता अनटचबिलिटी, 18 में आपका दिया गया आपका उपाधियों का अंत, और 19A में आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, या फिर भारतीय पत्रकारिता। इसके बाद अब भारतीय पत्रकारिता का पूरे विश्व में रैंक हमारे भारत की 159वीं रैंक है। इसी अनुच्छेद 19A के तहत ही RTI लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सन 2005 से लागू है। इसे बोलते सूचना का अधिकार। अगर कोई भी सूचना किसी भी विभाग के हमको लेना है, बस वो सैन्य विभाग के छोड़ के, तो 30 दिन के अंदर हमको सूचना उसके मिल जाती है। ठीक, सूचना का अधिकार। अगला आपका है 19 का बी। ठीक, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता।
इसके बाद आपका 19 का ई, 19 का 19 का ई, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 19 का जी में दिया गया है कि भारत के अंदर लीगल तरीके से व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, इसके बाद हमारा आता है 20, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। 20 के फर्स्ट में दिया गया हमारा कि उस समय लागू कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। दूसरा आपका 20 का सेकंड पे दिया गया आपका कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक, तीसरा आपका दिया 20 के थर्ड में दिया गया आपका कि हमारे मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हमारे स्वयं के खिलाफ हमें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया। इसके तहत आपको पुलिस प्रताड़ित भी नहीं कर सकती है। अगला आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार या फिर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टा स्वामी केस में सन 2007 से लागू भी हुआ। ठीक, इसी के तहत विदेश जाने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, जिसके तहत पहली बार निजता का अधिकार का हनन करते हुए भारत सरकार ने मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, एक वाद है आपका, मेनका गांधी का पासपोर्ट भारत सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद मेनका गांधी भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में गए और वो मुकदमा और वो जीत गए, तब से बन गया आपका मेनका गांधी वाद। ठीक, इसके बाद आपका 21 का फर्स्ट, 21 के फर्स्ट में दिया गया आपका 21 का फर्स्ट आपका दिया गया आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह हमारा मौलिक अधिकार है कि भारत सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए। ये लागू कब से हुआ? आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से लागू हुआ। ठीक, इसी के तहत हमारा अनुच्छेद 45 में भी आपका नवजात शिशुओं के लिए आंगनवाड़ी, जो 0 से 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। ठीक, इसी के तहत अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और शामिल हुआ आपका मौलिक कर्तव्य में, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण या निवारक निरोध कानून से संरक्षण। ठीक, 22 के फर्स्ट में आपका 22 का फर्स्ट, ठीक, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, जिस समय हमको किसी को पकड़ा जाए उस समय उसको गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना। दूसरा आपका अपने वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता, अपने वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता। ठीक, अगला आपका अपने वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता। और किसी भी महिला को सूर्य निकलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर कोई संगीन अपराध नहीं है तो, अगर कोई संगीन अपराध नहीं है तो। ठीक, अगला आपका 22 में ही आपका दिया गया है अनुच्छेद 22 का एक पार्ट है आपका कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, ठीक, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। बस उसमें आने जाने का समय काउंट नहीं होता है। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। ठीक, अच्छा एक आपको छूट गया, अनुच्छेद 21A के तहत ही आपका जो शिक्षा का अधिकार है आपका, तो एक आपका नियम लागू हुआ 2009 से, अधिनियम आया 2010 से पूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2010 से। ठीक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद आपका अनुच्छेद 23 में आपका मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। और बंधुआ मजदूरी भारत में 1976 से कानूनी रूप से वैध है आपका। अगला आपका अनुच्छेद 24, किसी भी कारखाने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारी काम नहीं दिया जाएगा। अगला आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को आबाद रूप से, मतलब बिना किसी दबाव के मानने की स्वतंत्रता। अगला आपका अनुच्छेद 26 अपने धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता।
अगला आपका अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी नहीं देगी। इसी के तहत हज जाने के लिए राज्य सरकार यूपी सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया। अगला आपका अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो विद्यालय किसी ट्रस्ट द्वारा चल रहा है तो उसमें शिक्षा की धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, जैसे आपका मदरसा। ठीक, अगला आपका 28 के बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगला आपका अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए विश्वविद्यालय खोल सकता है, जिसके तहत कोई भी सरकार उस विद्यालय के लिए पैसा भी मुहैया कराती है। अगला आपका अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। ये आपका कानूनी एवं विधिक अधिकार है। कब से बैन हो गया आपका ये? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 से मोरारजी देसाई की सरकार ने बैन कर दिया, विधिक कानूनी अधिकार बना दिया। अब ये आपका अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में है। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? तो हम 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार से हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अगला आपका अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। ठीक, ये मार्शल लॉ संपूर्ण भारत में लागू नहीं है, लेकिन कुछ राज्य जहाँ मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ के तहत एक आपका अधिनियम आता है, एक्ट आता है, जिसे बोलते हैं अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 से। यह आपका लागू अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि 2-4 राज्यों में लागू है। ठीक, इसके बाद अफस्पा, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, मौलिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इसमें होता क्या आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये लिए कहाँ गए? आयरलैंड के संविधान से भाग 4 में। ठीक, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। अगला अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 DPSP या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय, इनके खिलाफ हम लोग न्यायालय पे नहीं जा सकते। ठीक, अगला अनुच्छेद 38 हम एक लोक कल्याण के राज्य बनाएंगे, हम एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। अगला 38 के सेकंड पे दिया गया आपका 38 के सेकंड में कि राज्य में बढ़ती हुई असमानता को दूर किया जाएगा। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 39 में आपका स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। अनुच्छेद 39 में स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। अगला आपका अनुच्छेद 39A निःशुल्क एवं विधिक कानूनी सहायता, निःशुल्क एवं विधिक कानूनी सहायता। अगला आपका अनुच्छेद 40 में है आपका 40 के तहत हमें गांव बसाएंगे, अनुच्छेद 40 हमें गांव बसाएंगे। 41 काम पाने का अधिकार, 42 महिला प्रसूति, अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, इसी में आता है आपका नरेगा, निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 44 आपका समान सिविल संहिता जो आपके गोवा पे लागू सबसे पहले, वर्तमान में आपका संविधान संशोधन के तहत उत्तराखंड में लागू हुई है। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 45 549 से आपका नवजात शिशु अर्थात आंगनवाड़ी में, ठीक, जो 0 से 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होती है। अगला आपका अनुच्छेद 46 6 से आपका छूटे हुए लोग, SC ST से अति पिछड़े हुए लोग। अगला आपका अनुच्छेद 47 धूम्रपान मद्य निषेध 47 के तहत। अगला आपका अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं को कटने से रोकना। अगला आपका अनुच्छेद 48A ये आपका लागू हुआ था आपका
42वां संविधान संशोधन 1976 से पर्यावरण को संरक्षण और पर्यावरण के मामले में हमारी रैंक भारत देश का स्थान 176 180 देशों में है। ठीक। अगला आपका अनुच्छेद 49 हम अपनी भारतीय विरासत की रक्षा करेंगे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अगला आपका अनुच्छेद 51 विदेश नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। अगला आपका दिया गया अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। ठीक। ये आपका है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भाग 4A। ठीक। हम लोगों ने ग्रहण कहाँ से किया, लिया कहाँ से इसको मौलिक कर्तव्य, तो रूस से, USSR से लिया गया। ठीक। मौलिक कर्तव्य। ठीक। अब मुझे कौन सा संविधान संशोधन से मिला हमको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को आपको लघु संविधान ही बोलते हैं। ठीक। अब कोई समिति कौन सी थी, समिति, तो समिति का नाम है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक। इनके तहत मौलिक कर्तव्य मांगे 8 गए थे, लेकिन उस समय हमको मौलिक कर्तव्य 10 मिले थे, 10। ठीक। तो पूछे वर्तमान में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक। अगर पूछे हमसे 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से आपका, 11वां, तो 11वां है आपका शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अगर पूछे आपका लागू कब से हुआ ये वाला, तो लागू हुआ आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 से लागू हुआ, सन 2002 से, जब से आया सर्व शिक्षा अभियान। ठीक। सन 2002 से। इसमें लिखा कि आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि उसको प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए। अगर माता या पिता में से कोई एक है तो उनकी जिम्मेदारी, अगर माता या पिता कोई दोनों नहीं, अगर तो उनके बड़े भाई या बड़ी बहन की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाई या बहन को 6 से 14 वर्ष या फिर कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा 8 तक उसको शिक्षा दिलाई जाए। अगर वो भी नहीं है तो उनके परिवार में, फैमिली में जो भी बड़े दादा दादी जो भी हो, उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक। मौलिक कर्तव्य। अगला आपका आ जाएगा आपका भाग 5। ठीक। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, जिसमें लिखा संघ, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। भाग 5। ठीक। 52 से अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक। अब देखो लिखा क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार।
भाग 5 संघ एवं राज्य क्षेत्र या संघ एवं राज्य, अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 52। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। अगला अनुच्छेद 52, वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। वह कार्यपालिका एवं तीनों सेनाओं का, मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। प्रमुख होगा। अगला अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। अगला अनुच्छेद 55 में क्या आपका कि निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रक्रिया वो भी कैसी है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, हम लोगों ने लिया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, अगला अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगला अनुच्छेद 57 और राष्ट्रपति का आपका पुनः निर्वाचन। कार्यकाल है कितना राष्ट्रपति का? तो 5 वर्ष। ठीक, अगला अनुच्छेद 57 आपका पुनः निर्वाचन, अगर दोबारा जीत जाए दोबारा फिर बन सकता है, पुनः निर्वाचन। अगला अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की अहर्ता या फिर योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यता कैसी होनी चाहिए कि भारत देश का नागरिक हो, 35 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं हो, और किसी धन के लाभ के पद पर नहीं हो। अब मुख्य बात है आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला अनुच्छेद 59 ये आपका शर्तें। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति की शपथ। अब शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेगा। किसकी? राष्ट्रपति।
तो हमारे राष्ट्रपति साहब हमेशा राष्ट्र शपथ संविधान की लेंगे। किसकी शपथ लेंगे? संविधान की। अगला आपका अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इसमें क्या है आपका? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। अगर पूछे महाभियोग लिया कहाँ से हम लोगों ने महाभियोग की प्रक्रिया, ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला अनुच्छेद 62, ठीक, राष्ट्रपति की पद रिक्ति, पद रिक्त। अगर राष्ट्रपति नहीं तो उस समय राष्ट्रपति का स्थान पर कौन आएगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगर वो भी नहीं है अगर, तो मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ठीक, पद रिक्ति। अगला अगर पूछे आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ क्या महाभियोग लागू हुआ है? तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक। अगला राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचन का विवाद, ठीक, अनुच्छेद 71 के तहत कौन सुलझाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। अगला आपका दिया अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 क्षमादान, ठीक। अगला राष्ट्रपति के लिए एक और दिया आपका अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। जब भी संसद सदस्य चलता है आपको उसको आहूत मतलब बुलाता कौन है? केवल तो बुलाता हमारे राष्ट्रपति, संसद का आहूत करना, ठीक, तो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति 85 के तहत। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है हमेशा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला आपका अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के संयुक्त अधिवेशन, ये भी बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला आपका अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति के वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, ठीक। वीटो पावर आपका तीन प्रकार का होता है, ठीक। अगला आपका है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। अगला आपका अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता, सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। अब एक प्रकार से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक। अनुच्छेद 52 हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 वह कार्यपालिका अथवा तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 4 से निर्वाचन, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये प्रक्रिया ली कहाँ से गई? तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक। इसके बाद आपका अनुच्छेद 56 कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। अगला आपका अनुच्छेद 57 के तहत आपका पुनः निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति दोबारा फिर जीत जाए, दोबारा आपका राष्ट्रपति फिर बन सकता है। यहाँ कोई बाउंडेशन भारत में नहीं कि एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा या फिर 3 बार बनेगा, जब तक जीते तब तक बन सकता है, ठीक। अगला आपका अनुच्छेद 58 योग्यताएं या फिर अहर्ता, ठीक। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के बनने के लिए? वो उसकी उम्र 35 साल राष्ट्रपति को हो चुकी हो, और प्लस पागल या दिवालिया न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला आपका अनुच्छेद 59 शर्तें। अगला आपका अनुच्छेद 60 शपथ।
शपथ दिलाए कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और शपथ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं कौन हमारे देश के? तो वर्तमान 51वें में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ के स्थान पर हैं, संजीव खन्ना। ठीक, अगला आपका शपथ किसकी लेगा? संविधान की। अगला आपका अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक, आज तक किसी भी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अगला आपका अनुच्छेद 62 पद रिक्ति। पद रिक्ति। अगला आपका अनुच्छेद 71 निर्वाचन का विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का विवाद अनुच्छेद 71 के तहत होता है। अगला आपका अनुच्छेद 72 क्षमादान। अगला आपका अनुच्छेद 85 जब सत्र आहूत करता बुलाता राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन चलवाता उसको या अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अगला आपका अनुच्छेद 11 राष्ट्रपति का वीटो पावर। अगला आपका अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अगला आपका अनुच्छेद 143 ठीक, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता, सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति से मांगने के लिए बाध्य नहीं है। इतनी सी बात थी आपके राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, इसके बारे में कल हम लोग डिटेल से आपको एक बार फिर से लिखवा देंगे। ठीक, इसको एक बार पुनः रिवीजन करना चाहिए, आपको याद जल्दी से हो जाएगी। इसको कल हम एक बार आपको फिर रिवीजन करवा देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा रिवीजन क्लास बार पर डे, तो आपको, हमें नहीं लगता कि आपको लिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, बिना लिखाए। बस आप क्लास पे प्रत्येक दिन आइएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन मिले और आपको भी कुछ लाभ मिले। अब प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उस कमेंट बॉक्स में अच्छा कुछ लिख दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक, तो जय हिंद। मिलते हैं हम आप अगली क्लास में। अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में, या फिर राष्ट्रपति के डिटेल से लिखवा भी देंगे अभी एक बार आपको। ये तो आपका हो गया सरसरी निगाह से। ठीक, धन्यवाद।